क्या आपको नहीं लगता आजकल स्लीपिंग इशू, इंडाइजेशन, हार्मोनल इम्बैलेंसेस जैसे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी है। हम सभी को पता है इंसान सभी क्रिएचर्स में अव्वल स्थान पे आता है, लेकिन फिर भी हम इंसान से ज़्यादा समझदार तो एनिमल्स एंड बर्ड्स है। क्यों? क्योंकि वो नेचर के साथ जुड़े हुए होते हैं और हमेशा नेचर के साथ चलते हैं। जैसे जैसे हम इवॉल्व होते गए वैसे वैसे दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे और बस तभी से हमारा जो नेचर के साथ दूर जाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। हे एवरीवन, दिस इज़ जितेश एंड वेलकम टू फिटनेस सफ़र। वीडियो में आगे बढ़ने से मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ ये वीडियो 2 पार्ट में रहेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये वीडियो काफ़ी लंबा हो। तो आप इस पार्ट को देखने के बाद दूसरा पार्ट देखना मत भूलना, क्योंकि इस पार्ट में हम समझेंगे कि ये सर्केडियन रिदम होता क्या है, लेकिन उसका रियलिस्टिक अप्रोच हम इसके अगले वाले पार्ट में देखेंगे। तो वो पार्ट ज़रूर देखना। तो क्या है ये सर्केडियन रिदम? नाम को छोड़ो, उसके काम को समझते हैं। देखो, सर्केडियन रिदम ये 24 आवर्स की साइकिल है जो हमारी बॉडी का इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक है। समझे? नहीं ना? और आसानी से समझाता हूँ। हम सभी को पता है हमारी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन, राइट? जैसे हम अपने सारे काम 24 घंटे के हिसाब से तय करते हैं, वैसे ही हमारा ब्रेन का भी एक क्लॉक होता है जो इसी 24 आवर्स के हिसाब से हमारी बॉडी के सारे फंक्शन इंटरनली चलाता है। अब ब्रेन में होती है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जिसे हम कहेंगे फादर ऑफ ऑल हार्मोन्स, क्योंकि यही सारे हार्मोन्स को मैनेज करने का और कंट्रोल करने का काम करती है। अब आगे बढ़ने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये हार्मोन क्या होता है। तो आप बस इतना समझ ले कि हार्मोन एक मैसेंजर है जो हमारे सेल्स को और ऑर्गन्स को बताता है कि उन्हें क्या काम करना है। सिंपल। तो जब हमें नींद आती है, हम खुश होते हैं, हम एनर्जेटिक फील करते हैं, हमें भूख लगती है, ये सब हमारे साथ यूँ ही नहीं होता। ये तब होता है जब बॉडी हमारे अंदर डिफरेंट तरीके के हार्मोन प्रोड्यूस करती है। जैसे हम खुश होते हैं क्योंकि बॉडी सेरोटोनिन हार्मोन बनाती है, हमें भूख लगती है क्योंकि बॉडी ग्रेलिन हार्मोन बनाती है, वैसे ही हमें जब नींद आती है तब बॉडी मेलाटोनिन हार्मोन बनाती है। अब ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है जिसे हमारी ब्रेन में पिनल ग्लैंड बनाती है, ये अंधेरा और रोशनी से प्रभावित है। इसका मतलब ये है जैसे ही अंधेरा होगा बॉडी इसे ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, और जैसे ही उजाला होगा उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। आई एम श्योर हम सभी ने महसूस किया होगा हमारी एनर्जी थ्रू आउट द डे सेम नहीं रहती। जैसे सुबह होती है और दिन आगे बढ़ने लगता है वैसे वैसे हम काफ़ी एनर्जेटिक फील करते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलने लगता है, शाम होती है, वैसे ही हमारी एनर्जी भी लो हो जाती है। क्योंकि हमारे जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, मतलब ब्रेन की जो क्लॉक है, वो हमारे स्लीप साइकिल, हार्मोन रिलीज, बॉडी टेम्परेचर, ईटिंग हैबिट्स, डाइजेशन जैसे कई सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को मैनेज करने का काम करती है। वो कहते हैं ना, बॉडी का ख्याल रखो, अपने बॉडी से प्यार करो, ताकि बॉडी भी इन रिटर्न आपको प्यार कर सके। आप सही समय पे सही चीज़ें करोगे ना तो बॉडी आपको अच्छे से कोऑपरेट करेगी। इन शॉर्ट क्या है, आप बॉडी का ख्याल रखोगे तो बॉडी आपका ख्याल रखेगी। तो आइए अब समझते हैं कि ये ब्रेन और बॉडी मिलके इस 24 घंटे की साइकिल को किस तरह से चलाते हैं। तो रात के 12 बजे से लेके सुबह के 2 बजे तक ये जो समय होता है ये डीप स्लीप का समय होता है। इस वक्त हम गहरी नींद में होते हैं। आई एम श्योर हम सभी ने देखा है, महसूस किया है कि कभी कभी हम 7-8 घंटे भी सोते लेकिन फिर भी फ्रेश फील नहीं करते, लेकिन कभी कभी बस 5-6 घंटे की नींद ही काफ़ी होती है हमें फ्रेश फील करवाने के लिए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आप कितना घंटा सोए इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कौन से समय पे कितना अच्छे से सो पाए। अगर इस वक्त आप जग रहे हो तो समझ लेना आपकी बॉडी की जो हीलिंग सिस्टम है वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाएगी। तो कोशिश करना लेट नाइट तक ना जगे। अब इसके बारे में इन डिटेल चर्चा हम इस वीडियो के दूसरे पार्ट में डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि ये जानना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त की जो नींद है वो हमारे लिए कितने मायने रखती है। सुबह 4:30 बजे, अभी जो सुबह 4:30 बजे का जो समय है, इस वक्त हमारी बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी लो रहता है। तो इस वक्त में आपको अचानक से नींद खुल जाए, ठीक है, आप जग जाओ, तो तुरंत बेड में से उठ मत जाना, थोड़ा समय लेना, उसके बाद बेड में से उठना और फिर जो भी काम करने आप कर लेना। अब सुबह 6:45, इस समय क्या होता है, हमारे जो बॉडी का ब्लड प्रेशर होता है वो शार्पली राइज होता है। तो ऐसे कहा जाता है कि इस समय अगर हम एक्सरसाइज ना करें तो हमारे लिए अच्छा है। अब देखो, ये भी थोड़ा डिबेट का टॉपिक हो सकता है जिसमें हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। सुबह के 7:30 बजे इस समय क्या होता है, हमारी बॉडी मेलाटोनिन हार्मोन बनाना बंद कर देती है, क्योंकि हमें अलर्ट रहना होता है, बाकी सारे काम करने होते हैं।
सुबह के 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे का ये जो समय बताया गया है, ये हमारे बॉवल मूवमेंट के लिए काफ़ी अच्छा समय बताया गया है, क्योंकि इस समय हमारा जो कोलन होता है वो 2 to 3 टाइम्स स्ट्रॉन्गर एंड बेटर कॉन्टैक्ट होता है। अब सुबह 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे का ये जो समय है ना, इस वक्त बॉडी ना बहुत हाईएस्ट मात्रा में टेस्टोस्टेरोन बनाना शुरू कर देती है। तो ये समय फर्टिलिटी के लिए, एक्सरसाइज के लिए काफ़ी अच्छा समय माना गया है। अब सुबह के 9:30 से लेकर 10 बजे तक ये जो समय है ना, इस समय तक हम पूरी तरह से नींद से जग चुके होते हैं। काफ़ी हाई अलर्टनेस रहता है हमारे बॉडी में, और मे बी इसीलिए हमारे जो ऑफिस के टाइमिंग्स भी है ना, वो इसी समय से शुरू होते हैं। अब दोपहर के 12 बजे से लेकर दोपहर के 3:30 बजे तक ये जो समय बताया गया है, इस वक्त हाईएस्ट कोऑर्डिनेशन एंड फास्टेस्ट रिएक्शन का टाइम होता है। तो अगर जैसे कोई काम हो जो आप ग्रुप में मिलके करना चाहते हो, तो ये वक्त एकदम सही रहेगा वो काम को परफॉर्म करने के लिए। तो ग्रुप एक्टिविटीज़ रहेगी, आप इस समय पर रखना, काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। दोपहर के 4 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक बेस्ट टाइम फॉर वर्कआउट बताया गया है गाइस। इस समय पे कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी एंड मसल स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है। तो अगर इस समय पे आप कोई भी वर्कआउट रखोगे तो आपके इंजरी के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। तो स्पेशली जो डायबिटिक, प्री डायबिटिक पेशेंट है, वो इस समय पे अगर कोई भी एक्सरसाइज करेंगे तो उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक मदद होगी। तो ज़रूर इस समय कोई भी एक्सरसाइज कर लेना, चाहिए तो सिर्फ वॉक कर लेना, लेकिन ज़रूर करना। अब शाम के 6:30 बजे इस समय क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो थोड़ा हाई होता है। तो इस समय पे कोई एक्सरसाइज करना थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, या फिर मॉडरेट करना, क्योंकि इस समय बॉडी को कूल डाउन होने की ज़रूरत होती है। अब रात के 7:30 बजे से 9 बजे तक बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है, और इसी समय पीनियल ग्लैंड धीरे धीरे मेलाटोनिन हार्मोन बढ़ाना शुरू करती है। अब रात के 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक इस वक्त मेलाटोनिन सिक्रेशन की मात्रा काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो इस समय सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और लाइट से हमें दूर रहना है, क्योंकि क्या होता है, जब आँखों को रोशनी दिखती है तो ब्रेन तक गलत सिग्नल जाता है। उसे लगता है कि अब तक रात हुई नहीं है, इसलिए वो मेलाटोनिन का जो प्रोडक्शन होता है वो बनाना डिस्टर्ब हो जाता है। तो गाइज़, ये थी सर्केडियन रिदम। आई होप आप समझ गए होंगे कि इसे समझना कितना ज़रूरी था। नेचर के साथ जुड़े रहना ही असली सेहत का राज है। कहते हैं नॉलेज बांटने से बढ़ता है, तो क्यों ना हम इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सभी के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये सारी बातें पता चले और उन्हें भी अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए एक सही दिशा मिल पाए। तो ज़रूर ये वीडियो अपने सारे दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर कीजिएगा। लेकिन 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 क्या इस साइकिल के साथ चलना इतना आसान है? ऐसा कौन सा वक्त है जहाँ 90% लोग गलती कर देते हैं? ऐसी कौन सी बात है, अगर बस वो समझ गए तो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो जाएंगी? यही सब जानने के लिए जुड़े रहेगा इस सफ़र में आपके हम सफ़र के साथ। जल्दी मिलते हैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए दिस इज़ जितेश साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।